जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है जितेश और स्वागत है आपका जेके ऑनलाइन स्टडी पे। आज हम डिस्कस करेंगे संविधान की अनुसूचियाँ के एमसीक्यू लुसेंट बुक से। क्वेश्चन नंबर 1 है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो इसका आंसर होगा 12। पहले 8 था, उसके बाद 4 जोड़ के 12 हो गया। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? मैंने अभी आपको बताया कि पहले 8 थी, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अब 3 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? रिपीट हो गया क्वेश्चन, वही है सेम, इसका भी सेम होगा। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ? 8। फिर 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? 51वीं में शामिल किया गया था 9वीं को, और 52वीं में 10वीं को। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 10वीं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 73rd और 74 एक अमेंडमेंट करके 11 और 12 अनुसूची को जोड़ा गया था। तो 73 का आंसर होगा 11वां। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो मैंने आपको बोला 73वां हो गया 11वां और 74वां हो गया 12वीं। तो ये ठीक है, ऑप्शन डी इसका 12वीं। कोई भी आपका डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो शेड्यूल 1 में आ गया आपका स्टेट्स के जितने हैं आपके राज्य, और दूसरे में आ गया कि जितना आपका हो गया महत्वपूर्ण पदाधिकारी के वेतन से हो गया दूसरा में, और तीसरा में उनके शपथ से। ध्यान रखिएगा, तो इसका ऑप्शन हो गया डी सही जवाब। भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख, ये तो मैंने आपको बता दिया कि प्रथम अनुसूची में स्टेट और यूनियन टेरिटरीज का लिस्ट है। 11वां क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो पहले मैंने आपको बोला कि पहले वेतन लेंगे और फिर शपथ लेंगे। तो सेकंड शेड्यूल में आपका आ गया वेतन संबंधी, और तृतीय में शपथ संबंधी। तो इसका आंसर आप लोग खुद बता सकते हैं, प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची, चतुर्थ अनुसूची। तो ये क्या पूछा है क्वेश्चन हमारा? वेतन संबंधी, पहले वेतन लेंगे फिर शपथ। तो इसका आंसर होगा द्वितीय अनुसूची, ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब होगा। अब आ रहे हैं इधर 12वें नंबर क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? शपथ तथा प्रतिज्ञान से। मैंने बोला था आपको कि पहले जितने पदाधिकारी हैं शेड्यूल 2 में पहले पैसा लेंगे, उसके बाद जाके शपथ लेंगे। ठीक है, ऐसे याद रखने के लिए हम ट्रिक यूज कर सकते हैं कि पहले पैसा लेंगे फिर शपथ। तो शेड्यूल 2 में आ गया आपका वेतन संबंधी, माफ कीजिएगा, वेतन संबंधी शेड्यूल 2 में, और शेड्यूल 3 में उनका शपथ संबंधी। और पहला में आ गया स्टेट और यूनियन टेरिटरीज का लिस्ट। 3 तक अभी तक याद हो गए होंगे आपके। धीरे धीरे करते हुए हम सारे अनुसूचियों का विवरण एमसीक्यू में देखेंगे। ये लुसेंट बुक है, लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक है, वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ, ये आ गया आपको चौथा अनुसूची का यह बता रहा है। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? तो ये याद रखिएगा 4th शेड्यूल में कि राज्यसभा में कितने आवंटित करेंगे सीट, ये 4th शेड्यूल में है। 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है। इन राज्य भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो इसका 8th शेड्यूल में हमारा लैंग्वेज संबंधी आ गया, और हम लोग डिस्कस कर चुके थे चौथा
अनुसूची तक। और पांचवा छठा में क्या है, पांचवा छठा में आ गया आपको शेड्यूल्ड ट्राइब और ट्राइबल एरियाज के लिए पांचवें संविधान में, पांचवें शेड्यूल में। और छठे में है हमारा असम, और 4 राज्य हैं उनके लिए उनका विशेष प्रावधान उनके दिया गया है, उनके वहाँ के आदिवासी के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे हम आके वो उस पर भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध भाषाओं के साथ। किस अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? बताइए इसका आंसर। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा आप लोग। कि उसके बाद उसको संशोधन किया गया था कि वो सुप्रीम कोर्ट में दिया जा सकता है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय है। तो आप लोग गूगल विकिपीडिया करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। ये आपको छोड़ दिया हूँ मैं। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन डी, उड़ीसा। हाल में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन? कभी भी कोई भी हमको राज्य बनाना है, केंद्र शासित ऐड करना है, तो पहला सूची में ऐड होगा, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आ रहा है? दल बदल, डिफिकेशन, एंटी डिफिकेशन। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? दल बदल, एंटी डिफिकेशन 10वीं अनुसूची में है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। देखिए अब इधर आ गए हैं। संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो असम में होती है, त्रिपुरा में होती है, मेघालय, असम के नीचे मेघालय आ गया, त्रिपुरम और मिजोरम। ये मणिपुर गलत होगा। 4 राज्य हमारा आते हैं 6 शेड्यूल में, मैंने आपको डिस्कशन कर दिया था। ये सुमेलित कीजिए, इसको छोड़ दीजिए। ये बहुत इजी है, इसको छोड़ेंगे क्यों, इसको हल कीजिए। चतुर्थ अनुसूची किससे है? राज्यसभा का सीट आवंटन से। षष्ठ अनुसूची किससे है? जनजातीय क्षेत्र से है। अष्टम अनुसूची भाषा से है। नवम अनुसूची भूमि सुधार से है। तो यही अनुसूची के बारे में आप सुप्रीम कोर्ट, मतलब कोई कोर्ट में नहीं जा सकते, तो उसको संविधान संशोधन से उसको किया गया था। तो इसका आंसर आप लोग पता लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे और एक सूची है, ये भी वैसी है। 8वीं अनुसूची किससे है? अभी मैंने बताया, भाषा से। 9वीं अनुसूची ये देखिए, अधिनियम क्षेत्र से बाहर, ये जमीन कानून वाला जो आया था, इस अधिनियम से सम्मिलित अधिनियम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर है। 10वीं अनुसूची। 11वीं पंचायत राज व्यवस्था का प्रावधान। सही है। ये भी देखिए सुमेलित करने के लिए दिया है। ये देखिए, ये आ गया आपको जो बोला था 4 स्टेट, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसका 6ठी अनुसूची से होगा। अखिल भारतीय सेवाएं जो उसको मैंने बताया था 2री अनुसूची में होगा। और भारत का अखिल भारतीय सेवाओं मतलब पहले वेतन संबंधी उसका होगा 2री अनुसूची में, और उसका पैसा लेना पहले वेतन, और उसके बाद आप याद रख सकते हैं शपथ लेगा 3रा अनुसूची में। तो इसका 2रा अनुसूची हो गया। अनुसूचित क्षेत्र का अनुसूचित जनजातियों का नियंत्रण, ये आपको 5वीं अनुसूची में मिलेगा। और 6ठी में आ गया वो जो 4 राज्य का स्पेशल, और ये पूरा ऑल इंडिया में जितना ट्राइबल्स हैं इसका आ जाएगा आपको 5वीं अनुसूची में। ठीक है, क्लियर हो रहा है? कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है,
भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए, दूसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान, दूसरी अनुसूची में वेतन है और तीसरी में शपथ है। क्लियर रखिएगा ये। देखिए, 8वीं में भाषा है, दूसरी में ये गलत है, दूसरी में वेतन संबंधी। चौथी अनुसूची राज्यसभा में ठीक है। 10वीं अनुसूची दल बदल एंटी डिफिकेशन लॉ, ये एनडीए में 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो आइए, और ये दो क्वेश्चन बचे, इसका डिस्कशन कर लेते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? तो पंचायती राज में बता दिया 11वीं, ग्रामांचल के लिए, शहरांचल के लिए 12वीं। ठीक है। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूची में से कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा पहली सूची, ये मैंने बोला था स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज जितने भी होंगे ये हमारा पहला चैप्टर में आएगा। तो थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ ये आपको सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। ये मैं कंटिन्यू करूँगा पॉलिटी का MCQ लुसेंट बुक से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।